जी साइफर केस की समाअत खत्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा आज अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, बताइएगा तफसीली तौर पर। देखिए, आज अदालती कार्रवाई में जज साहब का फैसला पढ़ा गया और जज साहब का फैसला जो था वो इकोनॉमी से उन्होंने मुंसलिक कर दिया साइफर के केस को। कौन सा दुश्मन मुल्क था, कौन सा सीक्रेट था, कौन सा फ़ायदा हुआ किसी बार के मुल्क को, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के केस में जब फाइनली कंक्लूड हुआ तो वो जैसे कहते हैं धड़ाम करके वो केस गिर गया। जजेस भी काफ़ी इस बात पर कंसर्न थे कि ये इकोनॉमी का जिक्र कहाँ से आ गया। ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में इसका जिक्र है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा धचका पहुँचा इस सारे अमल से। फ़ाइनल आर्गूमेंट्स शुरू हो चुके हैं और फाइनल आर्गूमेंट्स में आपने सुना होगा कि जज साहब ने कहा कि हाथी तो निकल चुका है, पीछे उसकी सिर्फ दुम रहती है। तो हाथी निकलने का मतलब ये है कि हमने अपना मेन केस प्रोसिक्यूशन का अच्छी तरह झंझोड़ भी दिया है और अच्छी तरह वो डिमोलिश भी हो गया। उस केस के अंदर अब कुछ नहीं रह गया। अब पीछे एक छोटा सा चार्ज जो रहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और साइफर वापस नहीं आया, इसके ऊपर कल कुछ दलाइल मज़ीद मैं दूंगा। 15 मिनट के मेरे दलाइल होंगे और उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि जजेस कितना सुनना चाहते हैं प्रोसिक्यूटर्स को और वो कितना टाइम लेते हैं। उनके पास एविडेंस तो सारा पढ़ा जा चुका है, तमाम हालातों वाक़यात। तो अब जजेस अज़ भर उनको सारा एविडेंस, शहादतें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उनकी फिंगर टिप्स पे है। तो अब जो असिस्टेंस आनी है सरकार की जानिब से, उन्होंने हमारे सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किधर है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो सफ़ा मिसल पर आया ही नहीं है। सो अब उनको बताना है कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जो सारे कंसील किए हैं, सुप्रेस किए हैं। ना डी मार्च सामने आता है, ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग सामने आती है, ना इसमें तस्करा आता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बड़ा एक्सटेंसिवली इस मामले को जो है वो डिस्कस किया। सो इन सारे पहलुओं पे अब सिर्फ ये चीज़ बकाया रह जाती है कि कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई। तो लापरवाही कि अगर ये केस सिर्फ लापरवाही का पीछे रह गया कल एक्सप्लेन करना, तो कल हम इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लापरवाही पर, नेग्लिजेंस पे सबसे पहली बात तो ये होती है, लापरवाही उसकी होती है जिसकी ड्यूटी होती है, और जिसकी ड्यूटी थी वो मिस्टर आज़म खान थे और मिस्टर आज़म खान आपके गवाह बन चुके। सो आपने मुल्ज़िम को जब गवाह बना लिया तो आपका केस तो वहीं ख़त्म हो गया। ड्यूटी ऑफ केयर जिनकी थी, जिन्होंने डिस्चार्ज करनी थी, वो आपकी साइड्स पे और उनका कॉन्डक्ट बड़ा डूबियस है, तो केस बड़ा मशकूक हो जाता है। और इन मशकूक हालात में आपको इस सारे केस को, जब हाथी भी निकल गया तो मेरा ख्याल है कल इंशाल्लाह। अच्छा, हाथी निकल गया तो उसको क्या कहेंगे कि ये इमरान खान साहब इस केस से बरी हो गए? हाथी कभी भी बैठता नहीं है, ऊंट बैठता है करवट। हाथी जो है वो चलता रहता है। तो हाथी जो है हमने निकाल दिया है। हाथी प्रोसिक्यूशन के शिकंजे से बाहर है और हाथी आज़ाद है। पीछे एक छोटा सा चार्ज रह जाता है जिस पर कल आर्ग्यूमेंट सुनेंगे 15 मिनट से 30 मिनट, और उसके बाद सरकार ने जितना टाइम लेना है वो लेंगे और फिर फैसला मुतवक्किल है इस पर। 15 मिनट है, कल आज भी 1 घंटा था, वैसे बातें लंबी हो जाती हैं। अच्छा, कल समझें कि ये केस कल ये फारग हो जाएगा, कल केस मुकम्मल कंक्लूड होगा, कल फैसला आ जाएगा इसका। ये अब जजेस पे डिपेंड करता है, फैसला उन्होंने देना है, मैंने कंक्लूड करना है। अच्छा, लगता क्या है वैसे? मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ 7-8 सवाल पूछने हैं सरकार ने। साइफर किधर है? साइफर सफ़ा मिसल पे ही नहीं है। आपने कम्युनिकेशन कब हुई, कब कन्वे किया, किस वीडियो में किया? शाह महमूद कुरैशी ने या इमरान खान ने वो वीडियो या वो एविडेंस जो है वो हमारे आगे रखें। फॉरेन पावर कौन सी, उसका नाम बता दें। फॉरेन पावर जो मुस्तफ़ीद हुई है इनके एक्शन से वो बता दें। और साइफर ड्यूटी किसकी थी लेना, वापस करना किसकी ड्यूटी बनती है, वापस कौन करता है? ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर 95% मैं समझता हूँ केस आर्ग्यू हो चुका है। मेजर केस तो जजेस ने खुद ही कह दिया, बार उन्होंने कहा मौका ज़रूर देंगे सरकार को कि अपना वो केस संभाले। बैरिस्टर साहब बताइएगा, क्या साइफर तलब भी किया जा सकता है कल? देखिए, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पर जो एविडेंस खुद छुपाया हो, खुद कंसील किया हो, खुद सप्रेस किया हो, वो एविडेंस कभी भी सामने एपेलेट कोर्ट में नहीं मंगवाया जा सकता। एविडेंस वो सामने आता है
जो जब ट्रायल हो रहा हो एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो सामने आए ही ट्रायल चलने के बाद तो उसको रिसीव, तो यानी कि आपने प्रोसिक्यूशन केस की शॉर्ट कमिंग्स या लकूनाज कवर करने के लिए इस स्टेज पर साइफर नहीं देखा जा सकता। वो बेमानी डॉक्यूमेंट है इस स्टेज पर देखना, वो उसको नहीं देखा जा सकता। दी आंसर इज सिंपल। सर जजेस को अप्रोच किया जा रहा है, ख़त भी भेजे जा रहे हैं, आप इतना अहम केस लड़ रहे हैं, आपको कहीं बैक डोर पे कहीं को धमकाया गया या खत वगैरह तो नहीं भेजा गया? मुझे धमका सिर्फ आप रहे हैं और कोई नहीं। ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब के हक में फैसला आता है तो प्रोसिक्यूटर तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें फिर दोबारा से केस तो हर किसी का राइट होता है करेंगे, केस आगे नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड पहले ही बड़ा जबरदस्त दे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने इस केस में उन्होंने कहा पहले ये बताएं साइफर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साइफर नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कम्युनिकेशन कहाँ हुई है। तीसरी बात उन्होंने कहा फॉरेन पावर का नाम बता दें। और तीनों प्रोसिक्यूटर्स का, आपने प्रोसिक्यूटर्स का जिक्र किया, तीनों प्रोसिक्यूटर्स को मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके, रिजवान अब्बासी साहब भी, शाह खावर साहब भी, नकवी साहब भी, तीनों ने अपना अपना मौका लिया था, मगर वो केस नहीं समझ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे अपना माइंड दिया हुआ है इस पर इंशाल्लाह। मतलब ये समझे कि साइफर केस में इमरान खान साहब की राय कंफर्म है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।